यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को बांटने की साजिश हो रही है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोग भारत को बांटना चाहते हैं, अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें घुसपैठियों से सहानुभूति है, लेकिन भारत के गरीबों की चिंता नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुद्धि और विद्या में भारत कभी भी इतिहास के किसी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी, लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थन भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वो लोग भारत को तमाम चीजों के आधार पर बांट करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर। एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और जवाबी फायरिंग में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल गौकस के साथ 10 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के ऊपर कई जनपदों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस कप्तान ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पटियाली सर्किल के कई थानों में और सहावर सर्किल के भी कुछ थानों में भैंस चोरी और गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें कई सोर्सेज को लगाया गया था और ये सूचना मिली थी कि भड़गैन के जंगलों में इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। यहाँ पर स्थानीय पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। जब पुलिस चेक कर रही थी, पुलिस के लिए सिरदर्द बने बाइक चोरों को गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये चोर गिरोह था और 5 शातिर चोर मिलकर बाइक की चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया है और बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हां, अमेठी में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और बैनर लेके सड़कों पर उतर गए हैं। ग्रामीणों ने गांव में लगाया है रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर। ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक विकास से कोसों दूर है हमारा गांव। ग्रामीणों ने खुद पैसे इकट्ठा करके सड़क निर्माण कार्य करवाया और अमेठी विकास खंड के सौदापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गांव में सड़क का निर्माण न होने से गांव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी वहां पर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने एकत्रित होकर खड़ंजे का निर्माण कार्य किया और ग्रामीणों ने कहा है कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। हमारा नाम राजेश कुमार गुप्ता है जी, ग्राम सरदापुर, पोस्ट अमेठी, जिला अमेठी। आप लोग विरोध क्यों किए हैं रोड नहीं तो वोट नहीं? अब विरोध यही है कि रास्ता में इतना दिक्कत है कि आप भी चल के देख लीजिए। पैदल भी बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, जाते हैं तो गिर जाते हैं, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए आती है तो एम्बुलेंस यहाँ से आगे नहीं जा पा रही है। सर, हमारे ग्राम सभा में पिछले 15 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। नाली या सड़क इतना बेकार है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं, बारिश में गिर पड़ते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। अब कोई अगर बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस आ नहीं पाती है। रास्ते में कितने लोग इसकी डेथ हो गई है।
इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर विकास कार्य कोई नहीं होगा तो हम लोग इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। आप लोग इसकी सूचना पहले भी कहीं दे चुके हैं, नहीं दिए इसकी हैं? सूचना हम लोग SDM ऑफिस में, तहसील दिवस में और पंचायती राज विभाग में दिए हैं। वहाँ से आए थे अधिकारी, मगर आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। तो गाँव वालों ने अपने चंदौली में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर गंगा नहर का पानी ओवरफ्लो होने से तटबांध टूट गया और तटबांध टूटने से कई गांव में पानी का सैलाब घुस गया। नहर के पानी से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों का आना जाना भी दुर्भर हो गया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं सूचना के बाद भी मौके पर कोई भी अधिकारी विभाग नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या ये है कि सुबह से 6 बजे से नहर कटा हुआ है और अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है और ये पानी पूरी गांव में पूरी भर चुकी है। समस्या यही है कि तो ये देख रहे हैं नारायणपुर पंप कैनाल से जो नहर है, ये नहर टूट गई है गोधना नई बस्ती के समीप और पूरा गांव में पानी भर चुका है। और ये देख रहे हैं कि कितनी तेजी से टूटी हुई नहर और आगे बढ़ रही है। कुछ ही समय में पूरा गांव डूब जाएगा। आसपास के कितने लगभग सैकड़ों बीघा जो खेती है, किसानी है, वो अमेठी में लाखों रुपए की कीमत का बना शमशान घाट पूरी तरह से जर्जर हालत में है। लाखों रुपए की कीमत का बना शमशान घाट पूरी तरीके से जर्जर हालत में दिख रहा है। शमशान घाट के बाउंड्री वॉल के ऊपर लाखों रुपए की कीमत के कटीले तार और टीन शेड लगाए गए हैं, लेकिन चोरों ने उसे खोल लिया है। शमशान घाट के अंदर बने शौचालय और आवास पूरी तरह से जर्जर हालत में है। शमशान घाट के अंदर उगी बड़ी बड़ी घासें हैं और झाड़ियों में शमशान घाट तब्दील हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते शमशान घाट जर्जर हो गया है और 8 साल पहले बना ये शमशान घाट पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। जिले के कटारी गांव में बना ये लाखों रुपए की कीमती का सरकारी शमशान घाट पूरी तरह से जर्जर हालत में है। क्या स्थिति है? के स्थिति का बेकार के है, सब गियर शेयर सब मैंने खुल करके चला गया। कौन ले गया, कुछ जानकारी मिली? हमें पता नहीं भाई, दिन भाई गुजरात हम संजय घेरे पर। कब से जर्जर पड़ा है ये कब साल कर पूजा है, 4 साल हुआ नहीं। अच्छा, ये आपके गांव की एक अच्छी पहल थी, अगर बन गया था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए फायदा हो रहा था, तो ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? फायदा रहा है बनेगा भाई। गोरू वाले हैं लुका दे, पानी बहता है, एक हाथ फूक्यू कहे यहाँ और नहीं फूकेगा। क्या मांग है आप लोगों का? झांसी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में महिला का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर झांसी के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पर निर्माणाधीन मकान में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और उसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। और इसके अलावा मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने महिला की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। मृतक महिला की पहचान चंपा के रूप में हुई है और मृतका की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। महिला की मौत आखिर कैसे हुई, और ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में अब झांसी पुलिस जुटी हुई है। हमने लाश नहीं देखी सर, हमने तो एम्बुलेंस में रख लिया था। जब बुलाने गया हमारा नाती, किसी ने फोन किया उसको कि तुम्हारी बुआ डली यहाँ पर। हाँ, तो वो आया तो हमें घर पे ले भी गया। हम नहा के बैठे थे बस। कल 5 बजे निकली थी। क्या जानकारी लगी, किस हालत में बॉडी थी? अब हमने देखी नहीं है। कपड़ा क्या था? नाक में खून निकल रहा था। बता रहा लड़का नाक में से खून निकल रहा। माल क्या हुआ था? पूरी घटना बताइए। परसों से इससे दारू पी के निकल गया था लड़का 4 बजे। चंपा का। ये मेरी बिल्डिंग में काम चल रहा था। शाम को हम लोग काम करके घर चले गए। उसके बाद सुबह जब लेबर आई तो उसने बताया कि एक लेडीज जीने पर मरी पड़ी है। हमने आके देखा, देखने के बाद हम जो है यहाँ जो है चौकी पर गए। चौकी पर जाके शिकायत की, वहाँ से पुलिस वाले आए और देख के सब समझ के और वो जो है लाश को यहाँ से ले गए।
एटा में मूसलाधार बारिश अब आफत बन गई है। आंधी और बारिश में बाइक के ऊपर पेड़ गिर गया और बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एटा में देर रात हुई मूसलाधार बारिश और आंधी में बाइक पर पेड़ गिर गया और वहीं बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 40 वर्षीय अनुज की उपचार के दौरान फिलहाल जान चली गई। घटना की सूचना के बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों घायल व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज भेजा और मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। हमीरपुर जिले में आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिला है, जिसमें घर के बाहर खेल रहे एक मासूम को 4 से 5 गधों के झुंड ने रौंद डाला। परिजन घायल मासूम को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। सुबह मासूम की अस्पताल में जान चली गई। मौत के बाद से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने और परिजनों ने मासूम के शव को चारपाई पर रखकर चौराहे पर रास्ता जाम कर दिया। स्थानीय लोग मामले में कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से आज मासूम बच्चे के परिजन और मोहल्ले के लोगों ने सदर कोतवाली क्षेत्र के चौराहे पर मासूम के शव को चारपाई पर रखकर रास्ता जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शहर में घूम रहे आवारा जानवरों को बंद किया जाए, छोड़े गए जानवरों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ है? 1 हफ्ते पहले हमारे जमुना घाट मोहल्ले खेमी बाबा मंदिर में एक बच्चा के नाम से खेल रहा था 7 साल का। कुछ गधे वाले 1 हफ्ते से बराबर छोड़ देते थे, कम से कम 20-20, 25-25 गधे, गाय, अन्ना छुट्टा है। ये सरकार कर क्या रही है? वो बच्चा खेल रहा था तो गधों के बीच में आ गया। वो किसी कारणवश उसको बचाया तो अधमरा सा हो गया था। लेके गए अस्पताल उनके परिजन घर के, वहाँ इलाज होता रहा। अभी कल शाम के दिन उनकी मौत हो गई है बच्चे की। अब वो अभी चेयरमैन जी सुबह आए थे, आश्वासन दे के गए हैं कि कह रहे थे कि मुआवजा मिलेगा। ऐसा हमें लगता नहीं है कि मुआवजा मिलेगा। क्या हुआ है? नोएडा के सेक्टर 122 में पूर्व मंत्री डीपी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने मिलकर पूर्व मंत्री डीपी यादव का 77वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर डीपी यादव ने लोगों के प्यार के लिए सभी को धन्यवाद किया और कहा कि नोएडा में किसानों की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जिन्हें सरकार को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। तो वहीं पूर्व मंत्री डीपी यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और सम्मान के तरीके से किसी भी पार्टी ने गठबंधन के लिए कहा तो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जन्मदिन का कार्यक्रम है और मैं चाहता हूँ जन्मदिन के कार्यक्रम में नोएडा के लिए, जो नोएडा के नौजवान यहाँ मौजूद हैं, कुछ गाँव की अच्छाई के लिए और तमाम लोगों की नोएडा की बेहतरी के लिए कोई काम हम लोगों से हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जन्मदिन का मकसद भी ये है कि अगले वर्ष में शुरू होने के बाद आदमी ये संकल्प ले कि हम और ज़्यादा तेज़ी से नोएडा का विकास करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से नोएडा के अंदर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे, उनको कम करेंगे और अधिकारियों के पास जा। नोएडा के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अस्पताल को मिलने वाले पैसे को ट्रांसफर करा के धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी नीरज ने अस्पताल में हुई धोखाधड़ी के 2.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए थे और आरोपी हर महीने 10,000 अकाउंट का रेंट लेता था। आरोपी के खाते से पिछले 2 साल में करीब 81 करोड़ के आसपास ये बड़ा लेन देन हुआ है और पहले 2 आरोपी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक अस्पताल के पूर्व रिकवरी अधिकारी ने साइबर फ्रॉड कर अस्पताल को आने वाला पेमेंट मूल अकाउंट्स में प्राप्त किया था। इस संबंध में पूर्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।